हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नौकरी विद आदर्श पर। मैं आदर्श स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। एसएससी जीडी 2025 के जनरल अवेयरनेस के टॉप 20 क्वेश्चन मैं लेके आया हूं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं तो आज की क्लास को। तो आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो 4 कथन दिए गए हैं, इसमें से कौन सा कथन गलत है आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सीसा और पारा उष्मा के सर्वोष्ठ सुचालक है। ये कथन गलत दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक 2019 में भारत का स्थान क्या था। तो इसमें भारत का स्थान था 129वां, 129 था। इसमें भारत का स्थान क्या था, 129 था। इसमें भारत का स्थान क्या था, 129 था। ठीक है दोस्तों, ये सब मैं बता दूं आपको, ये पिछले वर्ष के पूछे हुए प्रश्न हैं जो आपके पेपर में आया था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन है, कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार किस कंपनी द्वारा घोषित लाभांश यदि घोषणा की तारीख से डैश दिनों के भीतर भुगतान या दावा नहीं किया गया है, उसे अप्रदत्त लाभांश खाते में अतिरिक्त करना होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कितने दिनों के भीतर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 30 दिनों के भीतर करना होता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, सूफी परंपराओं के संदर्भ में शमा शब्द का अर्थ क्या है। तो सूफी संप्रदायों के संदर्भ में शमा शब्द का अर्थ होता है पवित्र गीतों का पाठ, इसे बोलते हैं शमा। ठीक है दोस्तों, अगला है 5वां क्वेश्चन, अंग्रेजों ने नवाब के कुशासन के बहाने निम्नलिखित में से किस रियासत पर कब्जा कर लिया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अवध पे कब्जा कर लिया था अंग्रेजों ने नवाब के कुशासन के बहाने। ठीक है दोस्तों, चलिए नागपुर पे कब किया था कब्जा। तो डलहौसी ने किया था, डोरेंट ऑफ लैप नीति के राज हड़प नीति के तहत किया था। कितने में किया था, तो 1853 में किया था नागपुर पे। ठीक है दोस्तों, चलिए सूर्य के प्रकाश में कितने रंग निहित होते हैं। तो सूर्य के प्रकाश में कितने रंग निहित होते हैं, 7 रंग निहित होते हैं सूर्य के प्रकाश में। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा बताती है कि सतत विकास को प्रगति की धारणाओं के लिए एक समग्र दृष्टिकोण रखना चाहिए और कल्याण के गैर आर्थिक पहलुओं को समान महत्व देना चाहिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सकल राष्ट्रीय खुशहाली, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस बताती है आपको। ठीक है दोस्तों, 8वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक 1817 में स्कॉटिश अर्थशास्त्री जेम्स मिल द्वारा लिखी गई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया। पुस्तक लिखी गई थी 1817 में, किसने लिखी थी, जेम्स मिल ने। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पेशेवर फुटबॉल खिलाड़ी है। तो कौन है एक पेशेवर फुटबॉल खिलाड़ी, तो सादियो माने। ठीक है दोस्तों, 10वां क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन से प्रेरित होकर डैश ने भारत माता की अपनी प्रसिद्ध छवि को चित्रित किया, जिसमें उन्होंने एक तपस्विनी आकृति के रूप में चित्रित किया गया है। तो किसने किया था, रविंद्रनाथ टैगोर ने किया है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बर्फ पोषी स्नोफिट नदी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यमुना नदी है, स्नोफिट नदी। ठीक है दोस्तों, फिट नदी है तो यमुना नदी। एक अगला क्वेश्चन है, साबुन, रेयन, कागज, विस्फोटक, रजक और पेट्रोलियम उत्पादों के निर्माण के लिए किस अकार्बनिक यौगिक का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा NaOH का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध झावेरी बहनें किस नृत्य शैली से संबंधित है। इसको डबल मार्क कर लीजिएगा, स्टार, ये पूछेगा ये पेपर में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मणिपुर से संबंधित है झावेरी बहनें। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक अम्ल क्षार संकेतक नहीं है। तो कौन सा प्राकृतिक अम्ल संकेतक नहीं है, तो अजवाइन के पत्ते एक साथ संकेतक नहीं है।
15वां क्वेश्चन, 1859 में कोलकाता में पहली जूट मिल कहाँ लगाई गई थी? रसड़ा में लगाई गई थी। 16वां क्वेश्चन, वर्ष 2016 में साक्षी मलिक ने निम्नलिखित में से किस भार वर्ग में एक ओलंपिक पदक जीता था? तो किस भार वर्ग में? 58 kg में जीता था। ठीक है दोस्तों। 17वां क्वेश्चन, वर्ष 1949 में डैश राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 में था। और RBI एक्ट कब आया था? 1934 में आया था। ठीक है दोस्तों। और पीछे ये इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को SBI में कब कन्वर्ट किया गया था? तो 1955 में। ठीक है दोस्तों। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश पारंपरिक रूप से निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य केंद्र शासित पारंपरिक रूप से एक दही आधारित तरीदार व्यंजन से संबंध रखता है, जिसे यखानी के नाम से जाना जाता है? तो उसे कहते हैं जम्मू और कश्मीर। यखानी के नाम से जाना जाता है। यखानी बोल जम्मू कश्मीर याद रखना। कुर्ग का कोडो समुदाय डैश त्योहार के दौरान हथियारों की पूजा करता है? तो कैलपोद, जो कैलपोद होता है ना त्योहार, उसके दौरान। पश्चिम बंगाल में बक्सा बाघ संरक्षित क्षेत्र को वर्तमान में चल रहे डैश से खतरा है? किससे खतरा है? तो डोलामाइट खनन से खतरा है। ठीक है। बक्सा कहाँ है? पश्चिम बंगाल में, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी प्रदूषित पानी पीने के कारण नहीं होती है? तो रेबीज, क्योंकि रेबीज जंगली जानवर के काटने से होती है, पर पानी पीने से नहीं होती। बाकी ऊपर से टाइफाइड, कोलेरा ये सब होती है। 22वां, कामाख्या मंदिर डैश में स्थित है? तो कामाख्या मंदिर कहाँ स्थित है? गुवाहाटी में स्थित है कामाख्या मंदिर। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, 31 जुलाई 2020 तक की स्थिति के अनुसार भारत में कॉर्पोरेट मामलों के कैबिनेट मंत्री कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा निर्मला सीतारमन थी कॉर्पोरेट मामलों के कैबिनेट मंत्री। अभी निर्मला सीतारमन कौन है? वित्त मंत्री हैं। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, डैश अरुणाचल प्रदेश की गालो जनजाति का एक ऐसा त्यौहार है जिसे प्रतिवर्ष अप्रैल में मनाया जाता है? तो कौन सा ऐसा त्यौहार है? मोपिन। मोपिन एक अरुणाचल प्रदेश की कौन सी जनजाति मनाती है? गालो जनजाति। ठीक है दोस्तों। आखिरी क्वेश्चन है आज का, पलासी के युद्ध के बाद बंगाल का नौ डैश को बनाया गया था? तो किसको बनाया गया था? मीर जाफर को पलासी के युद्ध के बाद बंगाल का नौ बनाया था। पलासी का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? तो पलासी का युद्ध हुआ था 1757 में हुआ था। पलासी का युद्ध जीता कौन था? बंगाल, ये अंग्रेज जीते थे। इसमें बक्सर का युद्ध भी 67 में हुआ था। आपको बताना है 1760 में जो युद्ध हुआ था उसको किस नाम से जानते हैं और वो किसके बीच में हुआ था? जीता तो अंग्रेज था, एक बता दिया मैं, और एक किसके बीच में हुआ था वो आप बताइएगा। ठीक है। ये आज का होमवर्क है, पूछेगा प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको एक कैसे आपको ये क्लास कैसी लगी बताइएगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिए इस वीडियो को। कैसी लगी आपको क्लास कमेंट करके बताइएगा। और जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है उसको आप कमेंट करके आप उसका उत्तर दीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।